बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की धड़ेबंदी, ग्रुप बंदी अब एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है और इसलिए इमरान खान साहब जो कि पार्टी के बानी चेयरमैन हैं, जेल में कैद हैं, उन्होंने जेल से पैगामात भिजवाने शुरू कर दिए हैं। तमाम उन लोगों को जो बयानबाजी करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, खासतौर पर फवाद चौधरी साहब जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं, उनके और सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल पार्टी के, इनके माबैन जो बढ़ते हुए इख्तलाफात थे, इससे खासी परेशानी है पीटीआई को, क्योंकि फवाद चौधरी साहब पिछले कई रोज से पीटीआई की लीडरशिप पर तनकीद कर रहे हैं और वो दावत दे रहे हैं कलीमा खान साहबा को और बुशरा बीबी साहबा को, जो कि साबिक खातून अव्वल हैं, कि पार्टी के मामलात वो संभालें, क्योंकि इस वक्त जो ट्रस्ट डेफिसिट है पार्टी के अंदर वो बहुत ज्यादा है। इसी बुनियाद पर जैन कुरैशी साहब को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उनके हवाले से भी कहा जा रहा था कि वो शायद कंप्रोमाइज थे और बहुत से लोगों पर एतराज उठाया गया और जो सोशल मीडिया की कंपेन चली अपने ही रहनुमाओं के खिलाफ, उससे खासी पीटीआई के अंदर परेशानी पाई जाती है। इमरान खान साहब को जब इस सारी सूरत हाल से आगाह किया तो उनके लिए ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया भी है, उनके लिए एक चैलेंज भी है कि वो किस तरीके से पार्टी की जो ग्रुपिंग है उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगरचे इमरान खान साहब पर माजी में ये एतराज़ था कि वो जो पार्टी में ग्रुपिंग होती है, ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती है, जब वो जेल में नहीं थे तो इस बात से वो खुद खुश होते थे कि पार्टी के अंदर जब डिवाइड होती है, लोग उनके पास आते हैं, जब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो फिर रजू करते हैं इमरान खान साहब के पास। लेकिन जेल में होने के बाद अब उनके लिए बड़ा चैलेंज है कि पार्टी अगर इतनी डिवाइड हो और पार्टी में हर रोज एक दूसरे के खिलाफ महाजराई हो रही हो तो ये पार्टी के लिए किस कदर खतरनाक हो सकता है। इसलिए उन्होंने अब पैगाम भिजवाए हैं तमाम पार्टी के रहनुमाओं को कि जो भी पार्टी में एक दूसरे से नाराजगियां हैं किसी के साथ, तो उनको बाकायदा एक फोरम के ऊपर डिस्कस किया जाए, सोशल मीडिया पे, मीडिया पर, या किसी जलसे जो पे ये बातचीत ना की जाए कि किसके साथ इख्तलाफात हैं। एक बड़ी पेशरफ ये भी हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया गया है और नामों की मंजूरी जो है इमरान खान साहब ने दी है कि कौन से दो अरकान जो है वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेंगे, जिसकी अनाउंसमेंट आज रात को या कल किसी वक्त की जा सकती है। पीटीआई ने अपने आप को जो है वो यू टर्न लिया, या समझिए अपने आप को जायजा लिया दोबारा, क्योंकि 26वीं आनी तरमीम के मौके पे जब उसके बाद चीफ जस्टिस का इंतखाब था तो उससे जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसका बाईकाट करके पीटीआई में खासा एक ग्रुपिंग पैदा हो चुकी थी कि नहीं, हमें हिस्सा लेना चाहिए था, हमें अपनी राय का वहाँ इजहार करना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब की जो शिरकत थी उस पर भी तनकीद भी की गई, लेकिन पॉजिटिव भी करार दिया गया कि नहीं, शिरकत करनी चाहिए थी। अब जुडिशल कमीशन का अगर हिस्सा बनती है पीटीआई तो पीटीआई पार्लियामान के जो मामलात हैं खासतौर पर उसमें अब शरीक होना शुरू हो जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी कहा है कि वो अपने नाम दें और अब हतमी मंजूरी इमरान खान साहब के नामों की जब सामने आ जाएगी तो उसके बाद पीटीआई पार्लियामानी पार्टी का उसका हिस्सा बन जाएगी जुडिशल कमीशन का। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा गूंज सुनाई देती है वो 27वीं तरमीम के हवाले से है। अगरचे वफाकी वजीर कानून इनकार कर रहे हैं, लेकिन अकील मलिक साहब जो वजीर मुमलिकत भी हैं उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि 27वीं तरमीम अगर आती है तो वो फौजी अदालतों से मुतल्लिक नहीं होगी बल्कि बलदियाती इदारों से मुतल्लिक हो सकती है। और ख़ास तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें 26वीं तरमीम के बाद हैं जिनको अब निशानदेही की जा रही है, क्योंकि हुकूमत ने जल्दबाजी में ये तरमीम की, नंबर किस तरीके से पूरे किए गए उस पर भी बड़े सवालात उठते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि तकर्री होनी थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, इसलिए हुकूमत ने फौरी तौर पर जो है उस तरमीम को मंजूर किया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री कर दी गई। लेकिन आईनी अदालत के हवाले से और बाज़ ऐसे नुकात हैं जिसपे दोबारा से इसका जायजा लिया जाना ज़रूरी है और 26वीं तरमीम पे इतराज़ात भी यही किए जा रहे हैं कि हुकूमत एक और तरमीम लाएगी, 27वीं तरमीम लाई जा सकती है। मौलाना फजल रहमान उस पर तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ का इजहार कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लचक पाई जाती है। गोया तहरीक इंसाफ इस पर बातचीत भी करना चाहती है, डायलॉग करना चाहती है। 26वीं तरमीम को बेहतर करने के लिए अगर कुछ तजावीज़ हुकूमत की तरफ से आएंगी तो लगता यह है कि तहरीक इंसाफ 27वीं तरमीम का हिस्सा बन सकती है। और उसमें उनकी कोशिश है कि जो 26वीं तरमीम पे उनके जो एतराज़ात थे जो शामिल नहीं किए गए और जो एतराज़ात के बाद कुछ चीज़ें शिकें निकाल दी गई थी, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को ऑन बोर्ड रखा जाए और 27वीं तरमीम के हवाले से जो है वो मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार करके हुकूमत के सामने रखें, जिसके बाद 27वीं अगर तरमीम होती है तो उसमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ज़ेर बहस लाया जाएगा या उन्हीं को टेबल किया जाएगा जिस पे कंसेंसस पाया जाता है।
ये सूरत हाल बज़ाहिर तो ये नजर आती है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी उस एग्रेशन की सियासत, इंतहा पसंदी की सियासत, लड़ाई की सियासत, उससे दो कदम पीछे हट रही है। लेकिन क्या ये दो कदम पीछे हटना तहरीक इंसाफ के लिए किसी रिलीफ का बायस हो सकता है? तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज का ऐलान तो किया है, लेकिन एहतजाज में इस बार उन्होंने पंजाब को जरा अलग रखा है। पंजाब में ये एहतजाज नहीं है, इसलिए पार्टी के अंदर ये बेचैनी भी पाई जाती है कि जब आपने 3 बड़े शहरों में एहतजाज करना है तो लाहौर को भी शामिल कर लिया जाता, और अगर लाहौर शामिल नहीं है तो इस एहतजाज का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज है, सिंध में कराची के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी किस तरीके से हैंडल करती है, क्योंकि पीटीआई को ये एतराज हमेशा से रहा है कि पंजाब हुकूमत, मुस्लिम लीग नवाज की जहाँ हुकूमत है वफाक में या पंजाब में, उन पर ज्यादा सख्तियां की गई हैं, और सिंध में या बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी ने उन पर वो सख्तियां नहीं की, उतनी गिरफ्तारियां नहीं की, और अगर उन्हें जल्द से जुलूस निकालने की कोशिश की तो इतने जो है घरों पर छापे नहीं मारे गए जितने पंजाब के अंदर छापे मारे गए हैं। तो गोया पीपल्स पार्टी के लिए भी एक इम्तिहान है कि वो किस तरीके से पीटीआई को डील करती है, और पीटीआई के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि क्या वो अगर सिंध में और बलूचिस्तान में, कोयटा में जो एहतजाजी जलसे आम करती है तो उसमें किन चीज़ों को पेश नज़र रख के जो है वो किया जाता है। अगर हुकूमत उनको किसी एक जगह पे ये जलसे की इजाज़त दे देती है, क्योंकि खास तौर पर अगर बात की जाए शाहराह फैसल के ऊपर, तो शाहराह फैसल के हवाले से हुकूमत का एक बड़ा सिंध का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि शाहराह फैसल पर अगर कोई बड़ा जलसा होता है तो उसके नतीजे में पूरा कराची जैम हो जाता है। माजी में शाहराह कराची के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हुई, जिसके बाद हुकूमत सिंध ने फैसला किया था कि शाहराह फैसल के ऊपर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देंगे, सिवाय इसके कि जो अलकुदस के हवाले से ख़ास तौर पर गजा के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो रैली मुनक़द की गई या जो जुलूस किया गया, सिर्फ उसकी शाहराह फैसल पर इजाज़त दी गई। बाकी तमाम सियासी जमातों से ये कहा गया कि शाहराह फैसल के ऊपर जो मेन शाहराह है कराची की, कराची शहरियों के लिए, अगर वहां पे कोई थोड़ी सी भी रुकावट होती है तो पूरा कराची बंद होकर रह जाता है। अब पीटीआई क्या जिद करती है, पीटीआई कहाँ जलसा करना चाहती है और हुकूमत सिंध के साथ कैसी डील करती है, ये पीटीआई के ऊपर भी इसका इन्हिसार होगा। लेकिन क्या पीटीआई पंजाब की सियासत में खास तौर पर जिस पे एतराज़ात भी हैं, हमाद अजहर साहब के ऊपर बड़े एतराज़ात हैं, पार्टी के कॉम्प्रोमाइज होने के हवाले से बहुत से पार्टी के अंदर से एतराज़ात उठते हैं, उससे पीछे हटने को तैयार है? और क्या इस वक्त बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा, जिनके हवाले से फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ ये है कि अगर वो पार्टी के अंदर अपना कोई किरदार अदा करेंगी तो पार्टी के अंदर जो इस वक्त तकसीम है ये रुक सकती है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम हो सकता है। तो क्या इमरान खान साहब इसकी इजाज़त देंगे कि वो ख़वातीन जो हैं, खासतौर पर बुशरा बीबी, अपना कोई किरदार अदा करें? क्योंकि शुरू में खबरें आई कि बुशरा बीबी ने इजलास जो है वो तलब कर लिया पेशावर के अंदर, लेकिन बाद में वो खबरें गलत साबित हुई, कोई ऐसा इजलास नहीं बुलाया गया। लेकिन केपीके हुकूमत के साथ बुशरा बीबी इस वक्त केपीके के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब और केपीके की हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। अब देखना यह है कि क्या सिर्फ वो वहां पे अपनी गिरफ्तारी के हवाले से या अपने इलाज मुआवजे के हवाले से वहां पे मौजूद रहती हैं, या केपीके हुकूमत के अंदर भी उनका कोई इनपुट होता है। अगर बुशरा बीबी केपीके हुकूमत के अंदर उनका कोई इनपुट शामिल होता है तो उससे तो ये तासर मिल सकता है कि पार्टी के अंदर भी कुछ ना कुछ वो किरदार अदा करेंगी। लेकिन हतमी मंजूरी बहरहाल इमरान खान साहब के पास होगी। माजी में इमरान खान साहब इससे अवॉइड करते रहे, हमेशा से कहते रहे कि उनके खानदान को या उनकी फैमिली को जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेने देंगे वो। लेकिन इस वक्त इमरान खान चूंकि जेल में हैं और उन्हें एक ऐसी लीडरशिप की बहरहाल जरूरत है कि जहां पार्टी का ट्रस्ट हो, पार्टी के लोग उनके खिलाफ एतराजात या एक मुहाज़राई की तरफ न बढ़ रहे हों।